निकाल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं लोगों को जो हमारे मिसिंग हैं। और आप लोग ना मेरे गांव के हो, मगारी हो। हिम्मत नहीं पड़ी उनकी भी, सर क्या बोला, हमारे बच्चे थे सर। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया खबर विशेष का। चमोली में आए आपदा को 5 दिन बीत गए। सभी की नजरें तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। 6 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है। इसके बाद भी रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हो सका। सरकार के तमाम दावों वादों के बाद भी स्थिति जस की तस है। हालात वैसे ही हैं, जिंदगी बचाने की जंग अब भी जारी है। और तो और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। हर कोई हैरान है, परेशान है, अपनों को खोकर हताश है। उम्मीद की किरणें धूमिल होती जा रही हैं। लोग शासन प्रशासन पर राहत कार्य में ढिलाई बरतने का, देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। लोग गम और गुस्से में हैं। सभी लाचार तंत्र को कोस रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह कि आखिर क्या उत्तराखंड में सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया है? यही है आज का हमारा खबर विशेष और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन हालात ग्राउंड जीरो पर हैं क्या, एक रिपोर्ट के जरिए पहले आपको दिखाते हैं। आज फिर ऋषि गंगा उफन रही है। आज फिर धौली गंगा किनारों से टकरा रही है, क्योंकि इस बार इनमें ग्लेशियर के टुकड़े नहीं बल्कि जज्बातों की उग्र धारा मिल चुकी है। जज्बात उन लोगों के जिनकी आंखें पत्थर से अपनों के निकल जाने की आस में पथरा गई हैं। न ऋषि गंगा न धौली गंगा, इनमें से कोई नदी देहरादून नहीं मुड़ती। लेकिन आज ये नदियां राजधानी में सत्ता के गलियारों में पहुंचना चाह रही हैं। वहां पहुंचकर बताना चाह रही हैं कि आपने बहुत देरी कर दी सरकार। उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा के बाद भी सरकारें अभी तक नहीं सीख पाई हैं। शासन के अधिकारी आपदा प्रबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन 6 दिनों से टनल से मलबा तक नहीं निकाला गया। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि राज्य की सरकार कितनी गंभीर है आपदा प्रबंधन को लेकर। जिस तरह लगातार दिन बढ़ रहे हैं, अब लोगों का अपने परिजनों के हाल जानने को लेकर भी सब्र टूट रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया, कहाँ वो टनल के अंदर, कहाँ वो हॉस्पिटल, वो माँ बहने किस हिसाब से हम समझाएंगे? वो बहुत हमको हमारा बच्चा चाहिए। फिर माँ बहने लोगों के ऐसी तड़प रही। कहाँ है वो प्रशासन की आधुनिक मशीनें? कहाँ गए? इतने दिनों से टंडल के आदमी 40 आदमी। मेरे भी 3 भाई है और मेरे भी ये है। माननीय विधायक जी कल यहाँ पे आए, शकल देख के यहाँ से सेल्फी खींच के चले गए। कल जिनके भाई लोग यहाँ फंसे उनके घर में गए, कोई प्रशासन कोई नहीं गया उनके घर में। हमको कोई सरकार बोलती है इतना राशन दिया, इतना हमको राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे भाई चाहिए। लापता लोगों के परिजनों की आंखों से निकल रही आंसुओं की नदियां उफन उफन कर उत्तराखंड सरकार से पूछ रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन के बारे में फैसला देरी से क्यों लिया गया। आसपास मौजूद निजी कंपनियों के संसाधन का इस्तेमाल का फैसला जल्द क्यों नहीं लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को शामिल करने का फैसला 5 दिन बाद क्यों हुआ। तपोवन की तबाही के बाद न्यूज स्टेट की पड़ताल में यह बात जाहिर तौर पर सामने आई है कि जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट का ढांचा तैयार किया था, उससे कोऑर्डिनेट किए बगैर ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड सरकार ने सही वक्त पर सही फैसला न लेकर 200 से ज्यादा जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। आरोप यह भी है कि एक तरफ लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें पत्थरों से टकराती रहीं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार वोटरों की तलाश में आपदा के दूसरे दिन से ही चुनावी मोड में आ गई थी। दूसरे इलाकों में लोकार्पण, शिलान्यास, वादों, दावों का दौर शुरू हो गया था और पीछे छूट गई 200 से ज्यादा जिंदगियों की फिक्र। और ये सब उस राज्य में हो रहा है जिसने 2013 में भयावह तबाही देखी थी। एनटीपीसी की टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री ने तक हर मदद का भरोसा जताया है। उसके बाद भी सरकार अभी तक इस ओर कोई
बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई है। सरकार ने जिन अधिकारियों को यहां भेजा वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री के भरोसे और प्रधानमंत्री के साथ के बाद भी क्या उत्तराखंड सरकार इतनी ज्यादा लाचार है कि 6 दिनों से लोगों को टनल के अंदर से निकाला नहीं जा सक रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, एनटीपीसी टनल, तपोवन। उत्तराखंड में जारी राहत और बचाव कार्य को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें, ये 7 फरवरी की तस्वीरें देखिए, तबाही का मंजर, और उसके बाद परिजनों की हालत देखिए जब वो लोग परेशान थे, अपनों को ढूंढ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जिंदगी की जंग बचाने की जारी है। तो आज 5 दिन बाद आखिर सरकार के अधिकारी मौके पर जब पहुंचे तो उन्होंने जो ग्रामीणों का जवाब दिया, उसके बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सवाल इस बात का है कि इतने दिन तक आखिर क्यों सोते रहे लोग, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं जग रहे हैं अधिकारी। न्यूज़ स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखेंगे। 6 दिन बाद भी रेस्क्यू का काम पूरा आखिर क्यों नहीं हो पाया? केंद्र से पूरी मदद के बाद भी राज्य तंत्र सुस्त क्यों है? केदारनाथ आपदा से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया? राज्य सरकार के पास प्रबंधन कार्य क्षमता की क्या कोई कमी है? आपदा प्रबंधन को लेकर राजनीतिक निर्णय लेने की क्या क्षमता नहीं है? तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडे जी, विद्यानाथ झा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सुरेंद्र डसीला मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार साहब जुड़ रहे हैं, आपदा प्रबंधक के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन पहला सवाल विद्यानाथ झा आपसे, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। अब से चंद मिनट पहले हम तस्वीरें देख रहे थे, महिलाएं जब आपसे बात कर रही थी तो रो रही थी, कह रही थी कि हमारे लोगों को खोज के ला दीजिए। और एक एक घंटा, एक एक मिनट उनका कैसे बीत रहा होगा अपनों के इंतजार में, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल सुस्त हो गए हैं? इनको समझ में नहीं आता कि जो लोग गायब हैं उनको ढूंढना है, उनको निकालना है वहां से। विद्या, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, ऑडियो ठीक हो जाए उसके बाद आपके पास लौट रहा हूं। सुरेंद्र डसीला मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र बताइए, मौके पर आज पहुंचे सीएमडी, आज पहुंचे एनटीपीसी के सीएमडी। अरे यहां से कितनी दूरी है दिल्ली से चमोली की, जोशीमठ की? क्यों नहीं पहले गए वो? और आज यह तय हुआ कि उनके सुपरविजन में रेस्क्यू चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजित, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके इंजीनियर रूबरू हैं उन सारी टनल से, जो दिन रात वहाँ काम करते हैं, आप उनकी राय तो लीजिए। आप उस कर्मचारी से तो पूछिए जो रोजाना टनल में काम करता है। सिर्फ यहाँ पर देखा गया क्रेडिट लेने की होड़ थी। कोऑर्डिनेशन के लिए जिन अधिकारियों को बैठाया गया वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के नाम पर सिर्फ ये कर रहे हैं, मीडिया में बाइट्स देते हैं। असल में जो आज काम हो रहा है, अगर ये 1 दिन पहले हुआ होता, 2 दिन पहले हुआ होता, तो मैं आपको बताता हूं कि 180 मीटर का मलबा हट चुका होता। आज जिस तरीके से हम लगातार, चलिए मैं सुरेंद्र आपके पास लौट रहा हूं, विद्या का रुख करते हैं हम, वो कैसे चल रहा है? बोले विद्या। अंजीत, देखिए, कल मैंने कड़े सवाल पूछे थे, तीखे सवाल पूछे थे जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही थी। डीएम मौजूद थी यहां पर, स्वाति जी, कमिश्नर यहां पर मौजूद थे, और साथ ही यहां पर वो तमाम अधिकारी मौजूद थे जो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। कल तक कछुए की चाल से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा था जैसे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 150 मीटर हमें पहले दिन जब हम यहां पर पहुंचे थे तो 120 से 150 मीटर मलबा निकाल दिया गया, यह हमें बताया गया था। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि मलबा अंदर से आ रहा है। जब कल मैंने पूछा कि कितना मीटर मलबा अंदर से आता है और कितना मीटर आप लोग साफ करते हैं, यह बताइए, तो बताने में होश उड़ गए थे अधिकारियों के। अब एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रशासन यहां पर कैसे काम कर रहा है उसको भी आप समझिए, और देश के लोग देखें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग देखें। यहां पर जो एसडीएम है, कुमकुम जोशी नाम है उनकी ये पहली पोस्टिंग है। मैं उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है कि किस तरीके से इस तरह के
के माहौल को, इस तरह के लोगों को डील किया जाता है। आज लोग गुस्सा क्यों हो गए? अब से कुछ देर पहले जब लोग आक्रोश में थे और एसडीएम को भेजा गया तो एसडीएम से लोग गुस्सा क्यों हो गए? लोग गुस्सा इसलिए हो गए क्योंकि आते ही सबसे पहले कुमकुम जोशी जो एसडीएम है यहाँ की, उन्होंने सवाल किया कि क्या हो गया। अब इस बात पर समझिए लोग इतना गुस्सा हो गए, लोगों की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि लोगों ने उनको पूछना शुरू कर दिया कि आपको पता नहीं है कि क्या हो गया? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 दिन से क्या चल रहा है? क्या आपको पता नहीं कि 6 दिन पहले क्या त्रासदी हुई है? तो उनकी काबिलियत पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनके तजुर्बे पर सवाल है। और ये यहाँ की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको देखना चाहिए कि यहाँ जिन अधिकारियों को वो लगा रहे हैं, यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिस भावना के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस पीड़ा के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कैसे करनी है, उन लोगों को कैसे डील करना है, उन लोगों को कैसे समझाना है, अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो कैसे देनी है। अब आइए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी बैठे हुए हैं अंदर। देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर कुमकुम जी बैठे हुए हैं और सर बैठे हुए हैं। ये देखिए किसी ने फेंका है मेरे ऊपर। किसने फेंका है? जरा कैमरा इधर घुमाइए, कैमरा इधर घुमाइए। ये देखिए किसी ने फेंका है, कोई बात नहीं, लेकिन कुमकुम जोशी बैठी हुई है। मैम जरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप बाहर आएंगी तो प्लीज, क्योंकि आज लोगों में आपके लिए बहुत गुस्सा है। आप उनको जरा बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैम प्लीज आएंगे आप बाहर? बंद कर दो अभी। सर लोगों में गुस्सा है, वो जानना चाहते हैं। हाँ बाहर आके कर रहे हैं। सर आइए ना, आइए ना। मैं खड़ा हूं सर, मैं लाइव हूं, सीधा लाइव हूं अभी इस वक्त, पूरा देश आपको देख रहा है सर। बाहर आके बात कर लेंगे। सर आप बताइए ना सर, जवाब दीजिए। देखिए बाहर लोग जो हैं गुस्से में। मैम आई हैं। देखिए ये अच्छी बात है कि आप जब लोगों के सामने खड़े होते हैं, बात करते हैं। मैम थोड़ा सा और बाहर आ जाइए, रोशनी में आ जाइए थोड़ी सी। देखिए कुमकुम जोशी अब आई हैं बाहर। मैम लोगों में काफ़ी गुस्सा है। देखिए हम तो एक सेकंड हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा ये है। इधर आ जाइए, हाँ आइए। मैम लोगों में आपने भी देखा कि गुस्सा कितना ज़्यादा है, और लोग इस बात से भी, भैया साइड हो जाइए, इस बात से भी लोग परेशान हैं कि यहाँ पर जिस गति से या जो काम चल रहा है, उनको लग रहा है कि वो काम ठीक से नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भाई आपने जैसे आके सवाल पूछ दिया, आपका बर्ताव जो है उस पर भी उन लोगों को गुस्सा नहीं भैया, काम चल रहा है और जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, हमारी पूरी मशीन लगी हुई है। और मैंने उस भैया से पूछा था कि भैया क्या हुआ, तेरे घर में कितनी डेथ हुई बता मुझे, है ना, वो मेरे गाँव का आदमी है तो मैं उससे तो पूछूंगी, मेरे गाँव की महिला है ना। आप थोड़ा लोग भड़क गए। मदद करिए। मैं तो सवाल पूछ, देखिए सुनिए, अब देखिए फिर देखिए अगर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, देखिए कल अगर मैं सवाल नहीं पूछता तो शायद आज ये गति नहीं होती। नहीं ये गलत, क्योंकि कल तक हम लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोग जो हमें बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं। मशीनें लगातार आ रही हैं, देखो काम लगा। कितनी मशीनें लगी हुई? उसको दिखा लीजिए। नहीं मैं तो दिखा रहा हूँ, मैं तो अंदर तक, टनल के अंदर तक गया हूँ। मुझे बताइए कितनी मशीनें लगी हुई? हमारे वहाँ मशीनें लगी हुई हैं। कितनी मशीनें लगी? ठीक है, कितनी मशीनें लगी हैं और काम चल। कितनी मशीनें लगी हुई? मैम कितनी मशीनें लगी हुई है तो बता दीजिए ना आप। देखिए ये है, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए काबिलियत पर सवाल नहीं है, कुमकुम जोशी की काबिलियत पर सवाल नहीं है, लेकिन क्या है कि तजुर्बा होता है इस तरह के ऑपरेशंस को, या फिर इस तरह के माहौल को, इस तरह की परिस्थिति को कैसे डील किया जाए, उसको लेकर सरकार को जरूर सोचना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अंजीत आज ये जरूर देखना होगा, सोचना होगा कि जो अधिकारी यहाँ पर हैं, चाहे वो ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी हो, चाहे वो व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हो, चाहे वो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए अधिकारी हो, लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि भाई जो भी लोग आते हैं, प्रशासन के लोग पीड़ित जो हैं उनके घर तक नहीं पहुंचे हैं, उनका दुख दर्द नहीं सुने। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोग दर्द में, परेशानी में, तो उन लोगों को यह लग रहा है कि कोई उनको सुने, कोई उनके दर्द को बांटे, कोई उनको कहे कि भाई आपके साथ जो समस्या है उसमें हम खड़े हैं। ये तमाम बातें हैं अंजीत, जिसको लेकर लोगों का आज जो पेशेंस था वो उन्होंने लूज कर दिया। आज लोगों ने वो किया जो इससे पहले 6 दिन में हमने यहाँ पर नहीं देखा था। जी मैं आता हूं विद्या आपके पास। धीरेन्द्र जी एक बात मैं समझना चाहता हूं, बड़ी हैरानी हुई तस्वीरें देख करके। लोग रो रहे थे, कह रहे थे हमारे लोगों को तलाश करिए। एसडीएम ने जाके पूछ लिया क्या हो गया, और जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो पहले उनको रोका गया और अंदर देखे कि चाय नाश्ता चल रहा है। आप ऐसे मौके पर कम से कम ग्रामीणों की बात पहले सुन लीजिए, फिर जाके चाय नाश्ता करिए। और एनटीपीसी के सीएमडी, उनको 5 दिन बाद याद आया कि जाना है। ऊर्जा मंत्री पहुंच गए,
गृह मंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, एक बहुत सही जब हमारे जो एंकर है विद्या ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि आपको ऐसे समय पे आपका तजुर्बा बहुत काम आता है, क्योंकि 2013 में हम लोगों ने जो त्रासदी देखी, जिसको पहले दिन से हमने कवर शुरू किया था, मुझे याद है कि उस वक्त सबसे बड़ा था कि आप अधिकारी ढूंढ रहे थे कि कौन अधिकारी ऐसे समय पे काम करेगा, और अब उससे आपने जो सबक सीखना चाहिए था वो यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा। आप एक ऐसे अधिकारी को कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट पोस्टिंग है वो इतने समय में, और 200 लोग अभी फंसे हुए हैं और आपकी सरकार मशीनें प्रोवाइड नहीं कर पा रही। कल तक हमारे चैनल पर जो हम लोग इंटरव्यू से बात कर रहे थे उन ड्राइवर से, उनकी मशीनें गर्म हो रही हैं। आप जो चीजें दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। आप एक टूरिज्म की तरह पर ले रहे हैं, आपको लग रहा है ये आपदा टूरिज्म आ गया है, आपदा प्रबंधन नहीं है। इस समय मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आप सिर्फ उन 35 के करीब, चूंकि वहां हम लोग हैं, उन लोगों तक आपकी सर्च हो रही है, इसके अलावा के बारे में बात ही नहीं हो रही। आप ये देख रहे हैं कि ये 25 से 35 के बीच जो में हो सकते हैं, आपके सीएमडी पहला दिन ड्राइंग के साथ शुरू होता है। आपकी ड्राइंग क्या है, आप किस तरफ वो करेंगे, पूरा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। बड़ा ये शर्मनाक एक ऑपरेशन वहां किया जा रहा है, जिसमें आप अगर हम देखें जो केंद्र सरकार के भरपूर आश्वासन मदद के बावजूद, आप देखते हैं आईटीबीपी वहां है, आप देखते हैं सेंट्रल वहां है, लेकिन आपके जो अधिकारी वहां होने चाहिए, खासतौर से सिविलियन जिनके पास ये एक्सपीरियंस हो, वो आप वहां से भेज सकते थे। आप कई उन अधिकारियों को भेज सकते थे जिन्होंने केदारनाथ आपदा में बहुत काम किया, क्योंकि उसी तरह की आपदा है जल, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां कोई भी नहीं है। और एक जो शुरुआती पोस्टिंग्स पर है उनका आप रवैया देख चुके हैं, वो मुझे लगता है क्योंकि आप उनको ये आराम से है, क्योंकि वो आईएएस हैं या वो एक इलीट क्लास से आ गए हैं, जिसमें वो ब्यूरोक्रेसी की उस इलीट क्लास में जिसमें उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, और जिनके खो गए हैं उनके लिए उनके पास कोई संवेदना के शब्द भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि उन 35 लोगों के लिए जो अंदर फंसे हुए हैं, एक मिनट के बाद ही उनका कंडीशंस बदलेगा, हर मिनट में बदलेगा, लेकिन हमको कहीं नहीं दिख रहा। विद्या, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं, धीरेन जो कह रहे हैं ना, मैं वही कहना चाहता हूं। ये तो कैमरे के सामने एसडीएम को आपने देखा और सुना, वो किस तरीके से कैमरे के सामने बोल रही थी, कैमरे के सामने वो क्या कह रही थी। बाहर भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, खड़े थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे, उनके साथ वो कैसे बात कर रही थी। और उनको लग रहा है कि लोग जो रो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने अपना पेशेंस खो दिया है 6 दिन के बाद, उनको हम प्रवोक कर रहे हैं, ये आरोप हम पे लगा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अंजीत कि जिस एसडीएम को यहाँ पर भेजा गया है, जो मैडम यहाँ पर आई हैं, उनको अगर तजुर्बा होता तो वो किस तरीके से बात करती, किस तरीके से माहौल को डील करती। दूसरी बात ये है, ये तो कैमरे के सामने आपने मैडम को देखा है, मैंने ऑफ कैमरा भी मैडम को देखा है। मैं एक दिन हेलीपैड पर गया था, वहां पर रेस्क्यू के लिए, सॉरी माफ कीजिए, वहां पर सहायता के लिए सामान पहुंचाने का काम चल रहा था। मैं आपको उन शब्दों का इस्तेमाल यहां कर नहीं सकता हूं अंजीत, जिस शब्द और जिस बिहेवियर के साथ वहां पर जो लोग आते थे उनके साथ मैडम का बर्ताव होता था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को और मुख्यमंत्री को, यहां के जो मुख्यमंत्री, मैं सीधे सीधे उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास अधिकारी नहीं है, क्या आपके पास ग्राउंड पर काम करने वाले अधिकारियों की कमी हो गई है कि आपने एक ऐसे अधिकारी को यहां पर ग्राउंड पर उतार दिया है जिनको लगभग आए हुए 2 महीने हुए हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, मुझे उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके तजुर्बे को लेकर मैं सवाल उठा रहा हूं। अगर यहां कोई ऐसा अधिकारी होता जिसको तजुर्बा होता तो वो शायद इस परिस्थिति को अच्छे से डील कर पाता। जी बिल्कुल, तो अच्छे से काम हो पाता और शायद लोगों को राहत जल्दी पहुंच पाती। प्रोफेसर संतोष कुमार जी, पहले दिन तो लग रहा था कि अच्छा चल रहा है काम और उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी राहत पहुंच जाएगी, लेकिन आज जो हो रहा है उससे लग रहा है कि सब कुछ बेकार करके रख दिया। इतनी लापरवाही से काम हो रहा है कि अभी भी लोग उसमें फंसे हुए। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ अपने सिद्धांत हैं, और वो जो सिद्धांत है कि आपको शुरू के 48 आवर्स या 3 डेज 4 डेज तो आपको पूरी शक्ति लगानी है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उसमें लगाई। आईटीबीपी और हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सारे लोग वहां पे लगे और काम किया, और साथ साथ तो जो लोगों को रेस्क्यू किया 32 लोगों को, वो एक बड़े साधुवाद की बात है। तो पहले तो मैं इस पेज को लाना चाहूंगा, ये जो बहुत ही, और मीडिया ने भी उसको काफी कवर किया उस इंसिडेंट को। और ये जो दूसरी बात होती है सेकंड फेज और थर्ड फेज के रेस्क्यू ऑपरेशंस, जहां पे 4 दिन और 5 दिन के बाद संभावनाएं जान बचने की कम हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि
मिरेकल को भी निगेट नहीं किया जा सकता। कई संभावनाएं ऐसी भी हो सकती है, कोई सुरक्षित स्थान पे हो, अंदर पता नहीं हो, कुछ वैक्यूम हो बीच में, कहीं स्पेस हो ऑक्सीजन का, जहाँ पे जानकारी मिल सकती है कि लोग हैं अथवा नहीं है। तो ये एक आश्वस्त तभी होते हैं जब वो पूरी तरीके से एश्योरेंस उनको अपने लेवल पे मिल जाता है। जब वो काम करते हैं ऑन द साइड तो लगता है कि हाँ अब यहाँ पे जान नहीं बच सकती, लेकिन जान की अगर डेड बॉडीज होंगी तो उनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये 5-6 दिन के बाद संभावनाएं वो थोड़ी घट जाती है जीवित व्यक्ति को अंदर से निकालने की। मिरेकल्स ऑलवेज होते हैं, वो होती रहती हैं। तो अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, मैं केवल 4-5 बिंदु क्विकली अगर समय है तो मैं बता दूं जल्दी से कि अभी के वर्तमान की परिस्थिति में मुझे लगता है 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिंदु सबसे पहले कि जो टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसको जैसे भी गति देके वहां पे लोग कर रहे होंगे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और इनके सभी लोग, जो दूसरी एनडीआरएफ हमारी उसी दिन शाम को पहुंची थी, तो वो गति देके वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू एक टनल की है। और दूसरा जो लोग मिसिंग है 200 लोगों, उनको भी एक पता करके और ये करके क्लोजअप करेंगे कि ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज हो रहा है, अब रिलीफ ऑपरेशंस की आवश्यकता है। पहली बात ये है। जो दूसरी बात, जो गांव का जो गुस्सा, मेरी संवेदना सभी लोगों के साथ है, जो प्रभावित परिवार है और समाज के लोग हैं वहां पे, ये सबसे बड़ी बात है कि उनका गुस्सा तो लाजमी है, अपने लोगों को खोया है और उनसे उनका जो अपना सर, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मेरे सहयोगी सुरेंद्र लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, मुझे एक बात बताइए, आप मौके पर है, लेकिन क्या देहरादून में जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के प्रमुख सचिव और आपदा कमिश्नर तक, क्या सब सो रहे हैं? इन्हें समझ में नहीं आता कि किस अधिकारी को वहां पर लगाया और किस अनुभव की जरूरत थी वहां पर? देखिए अंजीत, मैं पहले दिन से यही बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारी यहां भेजे हैं जो जनता को बहुत मैं ये कहूं कि वो जनता से बहुत दूरी बना के रखते हैं। यहाँ आईपीएस मंजूनाथ टीसी की नियुक्ति की है, जिनको कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बनाया है, वो किसी से बात तक करने को तैयार नहीं है। जब इस तरह के भीड़ भड़क्का होता है तो वो पहले खिसक लेते हैं। आज सुबह से उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए टनल के पास। यहाँ गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनको भेजा गया है। वो अलग अलग वर्जन देते हैं। कभी कहते हैं कि गलत टनल में खुदाई हो गई, कभी कहते हैं एनटीपीसी के अधिकारी मुझे सही जानकारी नहीं दे रहे। तो ये कैसे होगी ये सही जानकारी? जो मजदूर अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग ड्रिल का काम कर रहे हैं, जो लोग अंदर जेसीबी से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आज तक एक बैठक नहीं हुई, उनको ब्रीफ तक नहीं किया गया कि आपने करना क्या है। तो जब अधिकारियों की ये मानसिक स्थिति होगी, जब इस तरह के एटीट्यूड के साथ वो काम करेंगे, तो आप समझिए 5 दिन के बाद, शायद 6ठे दिन में भी हम आज भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि निकम्मे अधिकारियों की फौज यहां भेजी है। मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि वो संजीदा है, लेकिन संजीदापन नजर नहीं आ रहा। सरकार गंभीर है, दिखता नहीं है। अगर अंजीत देखिए, जैसा सुरेंद्र कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं हेलीपैड पे खड़ा था, एक छोटा बच्चा था, मुझे लगता है कि 2 साल या 3 साल का बच्चा होगा, जो 4-5 दिन से अपनी मां से अलग हो गया था, क्योंकि पुल टूट गया। तो उसके बाद अब वली साइड जाना पॉसिबल नहीं है। एकमात्र जरिया है जो सरकार की तरफ से व्यवस्था किया गया चॉपर का। अब एसडीएम कुमकुम जोशी वहां पर थी, जो इस पूरे सहायता को इधर से उधर पहुंचा रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी। वहां पर वो बच्चा अपनी दादी के साथ था। अब कुमकुम जोशी के मन में ये आ गया कि सामान बच्चे के लिए जो चीनी लेकर वो महिला जा रही थी, कुमकुम जोशी ये जिद पर अड़ गई कि मैं आपको चीनी लेकर नहीं जाने दूंगी, आप बच्चे को बिना चीनी का चाहे दूध पिला लें। क्यों? क्योंकि वो एक बैग लेकर आई थी, उसकी थोड़ी वजन थी, क्योंकि कुमकुम जोशी चाहती थी कि वो हेलीकॉप्टर में उतना ही सामान जाए, उतने ही लोग जाएं जितना उसका वेट है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतनी थोड़े से चीनी से, थोड़ी चीनी अगर चली जाती उस महिला के साथ, बच्चे के लिए सोचिए, 2 से 3 साल का वो बच्चा था, उस बच्चे के लिए दूध के साथ थोड़ी चीनी चली जाती तो समय खत्म हो गया, उस चीनी को आपको रोकना चाह रहा हूं। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, उन्होंने कहा कि मैं सजा दिशाहीन हो गया पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और सिर्फ लापरवाही। पहले दिन से जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो लग रहा था कि इसको वो ठीक करेंगे, लेकिन लगता है कि वो जाकर जहां धरने प्रदर्शन और उन सब की बजाय उन्होंने सारी चीजें ठीक करने की बजाय पॉलिटिकल एंगल उनका ज्यादा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये लापरवाही सरकार को भारी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के आंसू निकल रहे हैं और पूछ रहे हैं कब हमारे लोगों के ढूंढे जाएंगे। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे खबर 2 बजे।